प्यारे दोस्तों, डाबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन हुए हैं, जन आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन हम आज पढ़ने वाले हैं वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर क्या क्या घटना हुई, कैसे हुआ, ये पूरा अपन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, सबसे पहला प्रश्न आपको याद रखना है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में क्या होता है, पूरा होता है। आपको सन भी याद रखने हैं, ठीक है। प्रथम चरण 1897 से 1915 तक चला। सेकंड जो चरण था 1916 से 1922 तक चला। और तीसरा चरण था वो 1923 से लेकर 1941 तक। ये तीनों सन आपको याद रखने हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में। पहला चरण 1897 से 1915 तक, दूसरा 1916 से 1922 तक, और तीसरा चरण 1923 से 1941 तक, ठीक है। अब किसान आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। पहला जो फैक्ट है, बिजोलिया अर्थात बिजोलिया का जो प्राचीन नाम था वो था विजयावल्ली। क्या नाम था? विजयावल्ली। बिजोलिया मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जो वर्तमान में कहाँ है? भीलवाड़ा में है। ओके, इतनी बात याद रखनी है कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? विजयावल्ली। और ये मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का क्या था? ठिकाना था, जो वर्तमान में भीलवाड़ा में। ओके, दूसरा फैक्ट याद रखना है आपको। खानवा का जो युद्ध हुआ था 16 मई 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ और बाबर है वो विजय हो जाता है। तो खानवा के युद्ध में सांगा की जो सहायता करने वाले थे वो जगने कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अशोक परमार ने की थी। समझ में आया? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की जो सहायता की थी, जब बाबर और राणा सांगा का युद्ध हो रहा था तो राणा सांगा की सहायता की थी जगनेर अर्थात उत्तर प्रदेश के अशोक परमार ने की थी। तब राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया अर्थात उपरमाल दे दिया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद तीसरा फैक्ट याद रखना है, बिजोलिया ठिकाने के जो संस्थापक थे वो थे अशोक परमार। ओके, चौथा पॉइंट, बिजोलिया में परमार वंश का शासक था। ये संस्थापक कौन है? अशोक परमार। तो बिजोलिया में कौन सा वंश का शासन था? परमार वंश का। ओके, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, यहाँ जो बिजोलिया के अंदर धागड़ जाति के किसान रहते थे। किस जाति के रहते थे? धागड़ जाति के किसान रहते थे। यहाँ पर 84 प्रकार के कर, कितने प्रकार के? 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। उसमें कुछ से प्रमुख कर मैं जो आपको बता रहा हूँ, जैसे लाटा कुंटा। ये क्या होता है? लाटा कुंटा कर है ये, जो खड़ी फसल पर, खेत में जो फसल बोई है, अगर खड़ी फसल है तो अनुमानित राशि बता देते हैं, इतनी राशि हमको देनी है। या वह फसल काटने के बाद जो लिए जाने वाला कर होता था उसको बोलते हैं लाटा कुंटा कर। ओके, दूसरा कर है आपका बिगारी कर। बिगारी कर बोलो तो बिना मजदूरी के काम करना है, लेकिन कोई मजदूरी आपको नहीं दी जाती है। तो बेगारी कर क्या होता है? बिना मजदूरी के काम करवाना। आज हम इतना ही बेसिक पढ़ेंगे। कल अपन इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और प्रथम चरण के अंदर क्या क्या घटना हुई, कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। उससे पहले एक छोटी सी बात रह गई है, उसके बारे में भी आपको बता देता। एक जाट आंदोलन सबसे पहला इसे माना जाता है। तो याद रखना कि यह राजस्थान का जो प्रथम था, लेकिन मात्र कुंडिया राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था। जाट किसान आंदोलन 22 जून 1880 के अंदर हुआ था। जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जो अवयस्क शासनकाल में मात्र कुंडिया राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ में प्रथम राजस्थान किसान आंदोलन था। ठीक है, ये भी तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट रहता है किसान बिजोलिया का किसान आंदोलन, जो तीनों चरण है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपना वीडियो फर्स्ट चरण बिजोलिया का अपन पूरे डिटेल के साथ में समझेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।